आपके पास चॉइस है आपका करियर या आपका बच्चा, और मैंने चूज किया अपना बच्चा। डिसरिस्पेक्टफुल नजरों से देखा जाता था, और मेरा एक ही सवाल था, क्योंकि मैंने ये अपनी माँ के साथ होते देखा था कि क्यों, वाई, Do you think men are responsible for women to be in this condition? कि काम वही होगा जो पैसे के लिए होगा। Women play victim card a lot more than men. मैं घर में काम नहीं करूंगी, मैं बाहर काम करूंगी। Billionaires उसमें महिलाओं के नाम क्यों नहीं है? जो हैं भी वो इसलिए है तो उनका डिवोर्स हुआ है, या उनका पति मर गया है, या उनके पिता मर गए हैं। वो सारे बिलियनर बन भी जाएं, सारी वीडियो में लेडीज बिलियनर भी बन जाए, सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? At least the victim mindset will subsidize somewhere. जिस काम की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती वो क्यों कोई करेगा? तो एम्पावरमेंट तो वही हो गई ना कि सारा पैसा मेरे पास ही आ रहा है। अगर आपके पास जॉइंट फैमिली है, इट रियली हेल्प्स। बट आजकल की लड़कियां तो बोलती हैं उनको तो इट्स बेटर इफ दे आर डेड। नमस्कार, मेरा नाम सुशील है। आप इक्वलेस देख रहे हैं। आज हमारे साथ मोना मेहरा जी हैं। मोना मेहरा जी एक होम एंड फैमिली लीडरशिप कोच हैं, वर्क होम बैलेंस मेंटोर और होम द मिसिंग पीस पुस्तक की लेखिका हैं। 15 वर्षों से अधिक समय तक जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा कंपैरेटिव क्षेत्र में लगातार इन्होंने काम किया है। मोना जी ने घर और कार्यस्थल की समानताओं को पहचाना है। जो हाउसवाइफ हैं, स्पेशली उन महिलाओं के सामाजिक अवमूल्यन को, जो उनका जो वैल्यू कम की जाती है, उससे उन्होंने प्रेरणा लेके 2015 में प्रोफेशनल स्पीकिंग ऑफ ट्रेनिंग की शुरुआत की है। मोना जी ने स्ट्रेंथन योर बॉन्ड अंडरस्टैंडिंग मेन एंड वुमेन फॉर अ हैप्पियर होम नाम का उद्यमी कोर्स और संतुलन नाम का मेकिंग जेंडर डिफरेंसेस वर्क कार्यशैली बनाई है। उनकी पुस्तक गृहिणी की बहुआयामी भूमिका का उत्सव मनाती है, जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और समग्र विकास को जोड़ा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी से प्रमाणित रिलेशनशिप वर्कशॉप फैसिलिटेटर मोना जी ने 2023 में फैमिली मेकर अवार्ड्स की शुरुआत की, जो गृहिणियों को सम्मानित करती है और जो जेंडर जो बायसनेस है उसको चुनौती देती है। उनका मिशन घर, कौशल निर्माण, भावनात्मक विकास और संतुलित जीवन को केंद्र बनाना है। सो यू हैव अ बिग मिशन। ठीक है, तो आपने इस तरफ आने का निर्णय कब किया कि मुझे ये करना है या इस तरफ जाना है? मेरी माँ को बार बार ये पूछा जाता था कि तुम क्या करती हो घर में, जबकि उनके पास 4 बच्चे थे और इन लॉज थे, और वो सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे से तक काम ही करती रहती थी। और मैंने ये देखा है, जब बार बार ये कहा जाता है, पूछा जाता है कि तुम क्या करती हो, जो करती हो वो तो कुछ काम ही नहीं है, क्यों नहीं अपने आप को जॉब करके दिखाओ, अपने आप को प्रूव करो। अरे जो अपने बच्चों को पाल रहे हो और अपने इन लॉज, अपनी फैमिली को देख रहे हो, क्या उसको काम नहीं कहते? और बचपन से मेरा ये ही एक सवाल था कि क्यों घर के काम को हम काम भी नहीं कहते? और इस क्वेश्चन के आंसर को, इस प्रश्न के जवाब को ढूंढने में मुझे पूरी ज़िंदगी लग गई कि क्यों। और मैंने कॉर्पोरेट्स में बहुत काम किया है। आपने बताया कि मैं रिस्क मैनेजमेंट फील्ड में थी। मेरी मदर की डेथ हो गई जब मैं 22 साल की थी कॉलेज के बाद। एंड उसके बाद मैंने आई वेंट इनटू रिस्क मैनेजमेंट फील्ड। मैंने बहुत साल रिस्क मैनेजमेंट में काम किया। लेकिन ये सवाल मेरे साथ हमेशा रहा, क्योंकि जब मेरी बेटी, मैं करियर में हमेशा मैं हमेशा करियर पाथ में थी। तो मेरी बेटी 3.5 साल की थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली से पुणे शिफ्ट हुई थी, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में। जॉइंट फैमिली में ये होता है कि आपके पास कोई होता है आपके बच्चे को देखने के लिए। अब न्यूक्लियर फैमिली में ये हुआ कि मुझे अपनी बेटी को देखना था। वो 3.5 साल की थी। मैंने जॉब ज्वाइन की और उसे क्रेश में डाला। अब क्रेश में ऐसा हादसा हुआ उसके साथ कि उसके साथ वाला बच्चा गिर गया और उसको ब्लेम किया गया, और उसने मुझे कुछ बताया नहीं। जब मैं जॉब जाती थी तो वो मेरे को पकड़ पकड़ के रोती थी बहुत तेज़। तो मैंने उसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उसने कहा इसको ट्रॉमा हो गया है। आपके पास चॉइस है आपका करियर या आपका बच्चा, और मैंने चूज़ किया अपना बच्चा। और जब मैं अपने बच्चे को नीचे घुमाने लेके जाती थी या फिर कहीं भी किसी के बर्थडे पार्टी में लेके जाती थी, मुझसे बस एक ही सवाल पूछा जाता था, आर यू वर्किंग? और मैं कहती थी मेरा काम सबसे बड़ा अभी मेरा बच्चा है। और मैंने तब, और उस इतनी घृणा की नज़रों से कहा जाता था, ओह तुम होम मेकर हो, तुम हाउसवाइफ हो। तो मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी थी अपने बच्चे को देखने के लिए।
और मैं बहुत सारी माँओं को मिली जो कि पीएचडी थी और पता नहीं कितने सारे उनके पास डिग्रीज़ थी, बट उन्होंने अपने बच्चे के लिए अपने करियर को साइड में रखा था और उनके साथ भी सबके साथ सेम ही ट्रीटमेंट मिल रहा था कि इतनी गंदी, मतलब जिसको कहते हैं कि डिमीनिंग होता है, डिसरिस्पेक्टफुल नज़रों से देखा जाता था। और मेरा एक ही सवाल था, क्योंकि मैंने ये अपनी माँ के साथ होते देखा था कि क्यों, व्हाई। और उसके बाद ज़िंदगी आगे चलती गई, फिर मैं करियर में मेरा सेकंड बेबी हुआ, फिर उसके बाद मैंने फिर जॉब की, फिर मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई, उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ी। मैंने सोचा कि स्कूल में जाके मैं जॉब करूँगी। मैं स्कूल में गई और एक प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि हाउ डू यू, तुम बच्चे में आत्मविश्वास कैसे जगाते हो? तब मैंने ये कहा, ये स्कूल से शुरू ही नहीं होता, ये घर से शुरू होता है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसके साथ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कोई घर की कहीं बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि घर में जैसे ही हम वापस जाते हैं हम होम मेकर कहलाते हैं। और होम मेकर की परिभाषा में लोगों की कंडीशनिंग ऐसी है कि होम मेकर कुछ होता ही नहीं है। मतलब होम मेकर मीन्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल लोगों की नहीं, दिमाग जबकि में। जबकि आइडियली ये है कि होम मेकर्स आर आल्सो वर्किंग फॉर 12 आवर्स अ डे. यस। Easily they are working 12 hours a day. Yeah. Obviously they are in the comfort zone of the home without a doubt, Hmm. but they are working. या दे आर It's a work. वर्किंग, इट्स वर्क। Mhm. अब इसको समझने में कि ये क्या प्रॉब्लम है, वही मुझे 2015 में मैंने घर को डिफाइन करना शुरू किया, जी. क्योंकि मैं होम साइंस ग्रेजुएट हूँ। इट हेल्प मी रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल में। आई वाज, आप कॉर्पोरेट में जानते हैं कि जब बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें खोजनी पड़ती हैं, जिसको कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ती हैं। तो वो सब मेरे को पता थी, तो मैं जुट गई कि इसका आंसर इसका क्या है। और इस आंसर को ढूंढते ढूंढते मुझे उसके इतने एस्पेक्ट्स मिले कि मैंने अभी 31 आर्टिकल्स लिखे हैं, जो कि मेरी बुक निकली है। उसमें इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ जो 30 आर्टिकल मैंने लिखे हैं। तो मुझे इतने सारे एस्पेक्ट, क्योंकि एक घर को डिफाइन करने जाओगे तो आप एक चोर्स देखोगे, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से बैक ट्रैक करते हो तो देखोगे आप जो लीडरशिप है वो यहीं से शुरू होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस है वो यहीं से शुरू होती है, स्किल बिल्डिंग है वो घर से शुरू होती है। फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आप मैनेजमेंट का जो बेसिस होता है वो भी वहीं से शुरू होता है। तो बहुत सारे, और लेकिन इतनी सारी चीज़ें ऐसा क्यों कहते हैं इसको ढूंढने में? तो दिस एरिया इज जेंडर कम्स इनटू पिक्चर, क्योंकि सबसे पहले घर कौन बनाता है? जब हम शादी करते हैं तब हम घर बनाते हैं, फैमिली बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक आदमी और औरत जब साथ मिल के अपनी ज़िंदगी बनाते हैं तो पता लगता है कि अच्छा वो क्यों डिफरेंट है, मैं क्यों डिफरेंट हूँ। एज अ वुमन यू आर डिफरेंट फ्रॉम अ मैन एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। नेचर इज नॉट स्टूपिड, नेचर हैज़ गिवन अस स्ट्रेंथ्स एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो मुझे ये समझना था, तभी मेरा कोर्स मैंने, जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कपल रिलेशनशिप्स बेटर, कि Do you think men are responsible for women to be in this condition? yes, men are, I would not say men, I would say, see, it's a decision or a policy which has been made around decades ago. Somebody said that work would be only accepted when we're done for money. Now what does this mean? अगर काम, हमने अपने एक काम की परिभाषा बनाई कि काम वही होगा जो पैसे के लिए होगा। अब आप जीडीपी कैलकुलेशन में जाएंगे तो सबसे पहले यही करेंगे कि आप 3 तरीके से ये पता करने कैलकुलेट करेंगे कि जो उसको कन्वर्ट किया जाता है पैसे में, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है वो देखा जाता है। लेकिन काम तो जब हम खुद घर में करते हैं, एक माँ ने कब पैसे के लिए काम करना था? वो तो जब हम खुद, और माँ की बात मैं जब करूंगी तो मदर का मतलब रोल कैन बी प्लेड बाय एनी जेंडर। देयर इज अ डिफरेंस, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। ये मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, मदरहुड और रोल ऑफ अ मदर अलग अलग चीज़ होते हैं। मदरहुड मतलब बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया सिर्फ एक औरत के पास है, क्योंकि हमारी फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन जो काम एक माँ का है वो एक मर्द भी कर सकता है। दैट इज रोल ऑफ अ मदर कैन बी, जिसको हम कहते हैं रोल ऑफ अ मदर कैन बी प्लेड बाय एनी जेंडर। ये दोनों 2 डिफरेंट चीज़ होते हैं। अब क्या है, हमारे वर्ल्ड में रोल रिवर्सल चल रहा है। अब आप वेस्ट में देख लीजिए, कोरिया में देख लीजिए, मोर मेन आर बिकमिंग होम मेकर्स। एक्चुअली हमने क्या किया कि एक साइड है पेड वर्क, जिसको हम कहते हैं जॉब और बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, उसके बिना जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती, ठीक है। और एक साइड है घर। घर में क्या होता है, जब हम खुद काम करते हैं तो इसको कहते हैं अनपेड वर्क। इसकी क्लैरिटी चाहिए, अनपेड होता क्या है? अनपेड का मतलब जब हम खुद काम करते हैं तो वो फ्री ही होता है और उसमें जेंडर नहीं आता। अगर आप एक मदर या फादर का रोल प्ले करेंगे तो आप अपने घर में अगर काम करेंगे, सपोज बर्तन धोएंगे, झाड़ू जो कि नॉर्मल होता है, खाना पकाएंगे, या अपने बच्चे को ध्यान देंगे या एल्डरली की ध्यान देंगे, जब उनकी केयर करेंगे तो वो अपने आप करेंगे, तो नोबडी कैन पे यू फॉर इट।
वैसे ही हम जिंदगी में सीखते हैं। जब हम बचपन में अपना बेड बनाना सीखते हैं या चीज़ें जगह में रखना सीखते हैं या बर्तन धोना, या माँ कहती है कि पोंछ के रख दो चीज़ें, तो हम ऐसे ही शुरुआत हमारी होती है। इसको कहते हैं अनपेड वर्क। अनपेड मतलब कोई आपको पे नहीं कर सकता, एंड इट इज़ नॉट सपोज टू बी पेड। पहले हम जिंदगी की शुरू Do you think women play victim card a lot more than men? Like whatever you are telling me, हाँ, there is somewhere that victim card की मेरे साथ गलत हुआ है ये. सी विक्टिम कार्ड नहीं है, इट इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, अब जनरेशन से चलती आ रही है ये सोच। अब जनरेशन से ही वुमन आर ट्रीटेड लाइक, मैंने तो अपनी जिंदगी में किया, मेरी माँ को देखा है। अब वुमन हैव सेड, अब मैं जैसे मैरिज काउंसलर्स को मिलती हूँ, वो कहते हैं कि हम, वुमन आती है, फर्स्ट थिंग शी सेज, मैं घर पे काम नहीं करूंगी, मैं बाहर काम करूंगी। जिस काम की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती वो क्यों कोई करेगा? अब उसमें आप विक्टिम कार्ड कर लीजिए वुमन का या मेन का, क्योंकि वेस्ट में तो आपका रोल रिवर्सल हो गया है। वुमन आर द प्रोवाइडर एंड नर्चरर मेन हो गए हैं। अब विक्टिम कार्ड तो वो भी होगा। So वेस्ट में अगर ऐसा हुआ भी है, हाँ, but how come that, and this can be like, I don't want to change the subject, but I'm just giving an example. विदेश हो चाहे भारत हो, कहीं भी हो, जैसे कोरिया है, जापान है, अमेरिका है, जेंडर लगभग बराबर हो गए हैं। लाइक कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं महिलाओं को दबाया जा रहा है। भारत के केस में लोग कहेंगे कि बहुत दबाया जा रहा है महिलाओं को। वहाँ पर भी महिलाएं टॉप पे क्यों नहीं जा पा रही हैं? जैसे भारत में समझ में आता है, हम कह सकते हैं भारत में जो महिलाओं को दबाया जा गया है, पर यूएस है, यूरोप है, या कोरिया है, जापान है, यहाँ पे महिलाएं बराबरी पे हैं। तो जो टॉप बिलियनियर्स है उसमें महिलाओं के नाम क्यों नहीं है? जो हैं भी वो इसलिए है तो उनका डिवोर्स हुआ है, या उनका पति मर गया है, या उनके पिता मर गए हैं। शेफ्स अगर कोई टॉप के हैं तो वही पुरुष ही है, महिलाएं नहीं है वहाँ पे भी। वाइस प्रेसिडेंट्स के नंबर निकाल लीजिए आप, उसमें भी पुरुषों की वो है, अधिकता है। नर्सिंग में और टीचिंग में महिलाएं बहुत अधिक हैं, बट दैट्स नॉट, दे आर नॉट हाईली पेइंग जॉब्स। ऐसा क्यों है कि महिलाएं जो बराबरी का अधिकार मिला है उसके बावजूद भी महिलाएं टॉप पे उस तरह से नहीं पहुंच पाती हैं जिस तरह से पुरुष चाहते हैं? देखिए जब लाइन ही आगे की खींची हुई है, वेस्ट में अलग हो गया। वेस्ट में भी देखिए, आप बात करते हैं कितने घंटे हैं आपके पास टाइम में, ठीक है। अब बात करते हैं कितने घंटे हैं, एक दिन में 24 घंटे ही हैं। उस 24 घंटे में से 8 घंटे आप सोने में निकाल देंगे तो बचे तो 16 घंटे ना। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब मैं बात करूंगी घर की, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होती है जिसकी कोई बात नहीं करता है कि कौन किसके पास है वो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि हमने तो टॉप पोजिशंस की बात करते हैं मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। मेन हैव अ एडवांटेज बिकॉज कि हम बात, जैसे कि आप कहते हैं ना कि टाइम यूसेज मैप्स की बात करते हैं कि टाइम कितना एक मैन ने दिया और कितना एक वुमन ने दिया। अगर देखा जाए तो वुमन हैज मोर अमाउंट ऑफ टाइम हु इज गिवन गोइंग इनटू टेकिंग केयर ऑफ अ होम। अब ये अनपेड जॉब था, उसका टाइम तो वहाँ चला गया, एनर्जी भी चलेगी, बचा जितना टाइम उसके पास तो एडवांटेज है ही ना मैन के पास। अब ये ना काउंटिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी हैव नॉट काउंटेड, वो तो आउटसाइड है हमारी लाइफ के प्रीव्यू से। वी आर काउंटिंग ओनली द मॉनेटरी टर्म्स। अब मॉनेटरी टर्म में ऑलरेडी मैन हैड एन एडवांटेज। विदेशों में तो बराबरी पे है ना, विदेशों में आप ही कह रही हैं कि वहाँ पे तो रोल रिवर्सल तक हो गया है। हाँ, लेकिन बराबरी एग्जांपल नहीं मिल रहे ना। नहीं, आप समझे नहीं, रोल रिवर्सल हो गया, आपने रोल रिवर्सल कर दिया, पर प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। हमने तो कुछ तो एक्सेप्ट किया। सी इट हैज टू बी एट पार। जब हम कहते हैं अनपेड वर्क और पेड वर्क, अगर मेरे पास एक, सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल, मैंने खाना बनाना है मंचूरियन एंड चाइनीज, उसमें 1 घंटा लगेगा। अब मैं ये आपके सामने इंग्रेडिएंट्स रखती हूँ, एक मंचूरियन चाइनीज बनाने का ये है, इसमें आपको $100 मिलेंगे, ठीक है। और मंचूरियन चाइनीज आपको बनाना है, ये इंग्रेडिएंट्स है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप बताइए आप क्या चीज चूज करेंगे? मैं वो चूज करूंगा जहाँ पे मंचूरियन चाइनीज बहुत टेस्टी हो, चाहे जो भी बनाए उसको। हाँ, ये टेस्टी कौन बनाएगा। हाँ, टेस्टी कौन बनाएगा। I don't mind कि वो हाउसवाइफ बना रही है या शानदार शेफ बना रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शेफ्स आर मेन, मोस्ट ऑफ द शेफ्स आर मेन, बट यू हैव नॉट काउंटेड एनी शेफ हु इज अ मदर। आपने मदर को तो कह दिया। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार जिन देशों में मिल गया है पिछले 100 सालों से मिला हुआ। आप कैसे बोलेंगे? जो मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी कि $100 मिलेगा और फ्री मिलेगा, आप $100 पे ही जाएंगे क्योंकि जिसमें पैसे मिलते हैं। अब जो फ्री है वो घर होता है जिसमें फ्री काम करना होता है, जिसके दिस इज अ फाउंडेशन, उसके बिना हम जी नहीं सकते, 3 टाइम किसी को तो खाना बनाना है, ठीक है। अब वो आपने, दैट इज नॉट एट पार। बट हमारा सवाल तो इंडियन सिनेरियो में है ही नहीं ना। इंडियन नहीं, वेस्ट कह रहे हैं वेस्ट में खाना ही नहीं बनता, वो तो बाहर ही खाते हैं हमेशा। हाँ, आई हैव लिव्ड देयर इन कोरिया, जापान, यूएस, सब जगह बाहर जाके निकलते हैं, बाहर खाते हैं। महिला के ऊपर खाना बनाने की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। Okay. बिल्कुल नहीं उनके ऊपर जिम्मेदारी, और रोल रिवर्सल भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू। तो मैं चाहता हूं कि चलो हाइपोथेटिकली नहीं हो पाया होगा, अभी तक नहीं हुआ होगा,
पर अगले 50 सालों में मुझे उम्मीद होगी कि अब पुरुष बिलियनर्स कम हो जाएंगे और महिला बिलियनर्स की संख्या बढ़ जाएगी। वैसे आपके अगर बिलियनर हो भी जाएंगे, अगर सपोज सारे बिलियनर बन भी जाएं, सारी पीढ़ियों में लेडीज बिलियनर भी बन जाए, सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? यू विल जस्ट बी अकाउंटिंग फॉर मोर what I'm मनी। trying to say is at least the victim mindset will subsidize somewhere कि But नहीं don't- अब हम बराबरी पे आ गए, अब हम सबसे ऊपर पहुंच गए, अब वो तो खत्म बराबरी होना पे कहीं कैसे पे। कैसे आएगा बराबरी? आप कह रहे हो मॉनेटरी लेवल पे अरे वो आप बराबरी कह रहे हो रोल आएगी। रिवर्सल हो गया, नहीं, रोल तो रिवर्सल, रोल बराबरी कहाँ हुआ? फिर तो मैं तो घर में बैठे खाना बना रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप वो मैन विल राइज कि मेरे, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक मैन है हु इज टेकिंग केयर ऑफ अस व्हेन वी आर डूइंग दिस फैमिली मेकर अवार्ड। आई हैव जेंडर पैरिटी के लिए वी गॉट होम मेकर्स व्हिच वर मेन, उनको अवार्ड दिया था, ठीक है। आई हैव अ पर्सन हु कम्स एंड टेल्स मी कि woman used to tell me कि my husband does not treat me right. That man used to, he called me specially and said, Mona, I stand with you because my wife comes and tells me now कि तुम क्या करते हो घर में। से रोल रिवर्सल करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर वो वुमन मदर ही कर रही थी, वुमन ही कर रही थी, ऑल शी वांटेड वाज रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन, जो तो किसी ने दी नहीं। हमने तो सिर्फ रोल रिवर्सल कर दिया, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। प्रॉब्लम किसने सॉल्व की? इट इज नॉट एट पास। सॉल्व कौन करेगा प्रॉब्लम? अब वही मैं बोल रही हूँ, जब मैं जीडीपी कैलकुलेशन में गई, अभी जो मैंने अभी साइड इवेंट किया था यूएनसीएसडब्ल्यू के लिए, कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, दैट इज व्हाट आई प्रपोज्ड कि प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। ऑल वी हैव डन इज ये प्रोवाइडर वुमन को बना दिया। अब कोई तो कोई नर्चर करेगा, अब मैन नर्चर कर रहा है, उसको भी प्रोवाइडर ही आके यही कहेगा ना तुम क्या करते हो घर में, बिकॉज उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इट इज इनविजिबल वर्क। हाउ कैन दैट बी मेड वैल्यूएबल? कैसे बनाया जाए अकॉर्डिंग टू यू उसको? See, यहाँ पर आता है corporates. We need to accept that work in a home is what is called leadership. It is called emotional intelligence. Mother have better emotional intelligence. आपकी मेरी होता है ना कि दूर से कॉल करो और मदर कहती है बेटा क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी आवाज़ ही सुन के बता देती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, वी अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पर्सन, वी आर बेटर, बिकॉज बच्चे के पास बोलने का तरीका ही नहीं होता है, उसकी तो इमोशन से ही समझती है माँ सब चीज़। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो स्किल बिल्डिंग की हम बात करते हैं, बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्किल बिल्डिंग, वो घर से शुरुआत होती है, और जो मदर डेवलप कर रही है वो वहाँ से ही कर रही है। उसको एक्सेप्ट करना है उस काम को, क्योंकि खाना बनाना पहले घर में ही हुआ था। आप क्या बात कर रहे तो हैं? वैल्यू कैसे ऐड होगी, मैं वो जानना चाहता हूँ। हाउ कैन वी ऐड द वैल्यू टू दैट वर्क? बिकॉज people are not ready to pay, and then there is a counter argument as well that the one who's running the home is usually the one who handles finances as well. It doesn't matter how much money husband is earning, she is the one who runs the finances. तो empowerment तो वही हो गई ना कि सारा पैसा मेरे पास ही आ रहा है। अगर आप ये कह रहे हो एम्पावरमेंट ऐसे ही हो गई, तो हम लोग इतना सारा बाहर जाके पैसे की कमाने की बात क्यों कर रहे हैं? पति ने कमाए 1 लाख रुपए, हाँ, तो बहुत अधिकतर घरों में, मैक्सिमम, मेरे पिताजी भी थे, मैं नहीं हूँ ऐसा, पर मेरे पिताजी भी थे, ऑल द मनी यूज्ड टू कम टू माय मॉम। शी यूज्ड टू डिसाइड कहाँ पे कितना पैसा खर्च होगा। शी नेवर वर्कड, बट डिसीजन मेकिंग हमेशा उन्हीं की होती थी। किसके लिए साड़ी है, किसके लिए कपड़ा आएगा, घर में क्या होगा, was her final words. And I'm sure almost 90% भारतीय परिवार महिलाएं ही चलाती हैं, डिसीजन मेकिंग उन्हीं की होती है। actually होती पुरुष भले दिखता रहे सामने से, तो वैल्यू प्रपोजिशन तो वहीं पे है कि भाई पैसा आया, उनको मिल गया, वो डिसाइड करें किसको कितना। इवन मेरे पिताजी को भी देते थे कि ये तुम्हारा किराया है। That is very nice. I'm so glad somebody said. Actually यही होना चाहिए कि women understand कि किसको कितना व्यवहार करना है, जिसको हमारे में कहते थे व्यवहार करना, और जो संस्कार होते थे वो एक घर से ही आते थे। तो फिर वो संस्कार भी, and we used to learn कि ऐसे ही होता है, इनके साथ निभाना है, जिसको हम कहते थे निभाते हैं, दूसरे के साथ नहीं, निभाते मेरी माँ हैं। निभाई रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, I'm so glad. That's what I'm saying. But मुझे लगता है कि बहुत मिनिस्क्यूल परसेंटेज है, क्योंकि मैंने बहुत सारे परिवार देखे हैं जहाँ नहीं होता ये। बहुत सारे परिवार देखे हैं जहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड, मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि शी यूज्ड टू क्राई फॉर एटलीस्ट फॉर अ पर्सनल फाइनेंसेस कि मेरी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो मैं ये आई एम सेइंग ना कि आपकी मदर वाज वेरी वेरी लकी actually. If she had the money in her hand and she was deciding factor, then she was very lucky, and her father did the right thing. ऐसे मैंने बहुत देखे हैं जहाँ नहीं होता है, जहाँ पर दे हैव टू क्राई फॉर देयर ओन पर्सनल फाइनेंसेस के लिए उनको थोड़ा सा मिल जाए। एंड मुझे लगता है 90% वैसे हैं जहाँ पर नहीं होता है, एंड उसको फिर इसीलिए बिकॉज ऑफ द सच डिसरिस्पेक्ट, यू नो, वुमन लेफ्ट एवरीथिंग, फैमिलीज छोड़ दी, सब चीज़ छोड़ दी। आप कहते हैं ना, उस दिन मैं देख रही थी कि माँ घर में बेकार है, और इसलिए औरतें भी सीख गई कि पैसे ही कमाना सीख गई, बाकी रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं है। अब आपने तो बात की पैसे की, तो फिर सब चीज़ ही पैसा है, फिर व्हाई हु वुड डू इट? मैंने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी पढ़ी थी कि जो रॉकफेलर था, ही डिसाइडेड टू पुश फंड मनी in women empowerment because he wanted one more tax paying class. अभी नहीं पढ़ा था। एक और टैक्स पेइंग क्लास होना चाहिए जो हमें टैक्सेस ज़्यादा भरे। आपकी किताब है होम द मिसिंग पीस में आप जो महिलाएं जो घर के काम करती हैं, उनकी जो भावनात्मक, जो इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप है, उनको अपनी वो ताकत वो कैसे पहचानेंगी कि अरे हम द वन। मेरे हिसाब से तो लगभग सभी महिलाओं को अपनी ताकत पहचानने आती है,
पर आप कह रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो बताइए वो कैसे पहचानेंगे अपनी ताकत को? देखिए, हमने ना एम्पावरमेंट की बात करी है ना, वो सिर्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तक सीमित करी है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ। मेरी बेटी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। आज वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, कल वो जॉब करेगी, एंड ऑफ कोर्स करेगी। इतना पढ़ लिखने के बाद कौन नहीं करेगा। बट एक वक्त आएगा जब वो शादी करेगी, अपना घर बसाएगी, ठीक है। जब वो अपना घर बसाएगी, उसके बाद उसके जब बच्चे होंगे, तब उसको टाइम और वक्त चाहिए होगा अपने बच्चों के लिए। जब वो उस वक्त को निकालने की कोशिश करेगी, तब लोग उसको कहेंगे, वाई डोंट यू लीव, वाई आर यू लीव, तुम क्यों जॉब छोड़ रही हो। जॉब की बात नहीं है उसने। आप इसको ऐसे सोचिए कि वो फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर लीडर्स को डेवलप कर रही है। आपके फ्यूचर लीडर्स आते कहाँ से हैं? घर से तो आते हैं। आपके जो बच्चे होंगे वो हमारे नेशन के फ्यूचर लीडर्स हैं। अब अगर उसको ये कहा जाएगा कि तुम घर में जो बच्चे पालोगी वो तुम होम मेकर बन जाओगी, और होम मेकर की कोई वैल्यू नहीं होती है, तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि वैल्यू किसकी है? वैल्यू पेड वर्क की है। एक घर की जो अपने आप काम करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। Here I agree with you. मैं आपसे एग्री करूंगा, क्योंकि यही रीज़न है कि महिलाएं बच्चे नहीं पैदा कर रही हैं, और यही रीज़न है कि वी आर सिटिंग ऑन द वर्ज ऑफ पॉपुलेशन कोलैप्स। यस, लोगों को लग रहा है जनसंख्या बढ़ रही है, विच इज़ वेरी स्टूपिड। कोई जनसंख्या नहीं बढ़ रही। नहीं बढ़ रही है। हमारी जनसंख्या कोलैप्स के वर्ज पे पहुंच जाएगी अगले 20 सालों में। एक्चुअली चाइना की पहुंच गई है, हाँ, हाँ। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो लोग एक्चुअली वुमन को पैसे दे के, इनफैक्ट यूएस में तो बहुत है कि दे आर ट्राइंग टू गिव देम लॉट ऑफ मनी कि $5,000 एक बच्चा पैदा करो। अरे बच्चे भी पैदा कर लेंगे तो पालेगा कौन? बिकॉज अगर तुम उसको खुद नहीं पाल रहे हो, उनको क्रश में डाल रहे हो, तो यू आर क्रिएटिंग अ सोसाइटी विच इज एब्सोल्युटली एबनॉर्मल, बिकॉज यू डू नॉट हैव द राइट टू डू योर ओन वर्क। एक माँ अपने बच्चे को नहीं पाल सकती, क्योंकि किसी ने कुछ डेकेड्स पहले एक पॉलिसी बनाई थी कि काम वही होगा जो पैसे के लिए होगा। एक मैं एज ए मदर अपने बच्चे को पालूंगी तो फिर उसको काम नहीं कहेंगे, लेकिन मैं पड़ोसी के बच्चे को पालूंगी तो वो काम हो जाएगा। और काइंड ऑफ पॉलिसी वी मेक्स, सीरियसली इस पूरी इसको समझने में मुझे 10 साल लगे कि प्रॉब्लम क्या है। कि चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, घर में रह रहा हो, उसको भी मिलना चाहिए वैल्यू, जो भी रह रहा हो। पर आप अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाई हैं कि वैल्यू आएगी कहाँ से। वो हाउ विल यू मोनेटाइज somebody who's working at home? एक तरीका तो मेरी मम्मी पापा वाला था, यू नो, यू आर ऑल मोनेटाइज्ड। अब दूसरा तरीका क्या है वो आप बताइए। देखिए, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एक तो हम जी बात करते हैं ना रिज्यूमे की, एक सोच है, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये रिज्यूमे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम रेज्यूमे कहते हैं तो आप रेज्यूमे में क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्पेशली जब शुरुआत करते हैं कि डालने की कोशिश करते हैं जो आपने सीखा, ठीक है। अब सीखने के लिए तो बहुत कुछ हमने जब एंट्री करते हैं तो हमने क्या पूरी ज़िंदगी में अपनी जो घर से आए थे, कॉलेज के अलावा घर से आए थे, कुछ सीखा ही नहीं है। बहुत कुछ हमने सीखा है, उसमें भी बहुत कुछ स्किल्स जाती हैं। जब हम बात करते हैं सबैटिकल, लेडीज़ को क्यों कहते हैं सबैटिकल? अरे जब वो अपने बच्चे को पाल रही है, वो लीडरशिप भी तो कर रही है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। दुनिया भर की जो लीडरशिप की हम ज्ञान देते हैं वो सारा यहीं पर है, जी जी, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, वो अपने बच्चे को इमोशन से पाल रही है, उसको एक अच्छा इंसान बना रही है, जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, स्किल बिल्ड कर रही है। तो हम सबैटिकल क्यों कह रहे हैं? जब वो अपना लाइफ और अपनी ही लाइफ से अपने लिए टाइम लेना, मुझे किसकी परमिशन चाहिए? किसकी परमिशन लेनी है? मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मैं जॉब करूं। जॉब है, ऐसी जॉब एंड बिजनेसेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आर पॉलिसीज आर सच जो कि उसको पूरी जिंदगी बना दी है। अब चारों तरफ देखिए, सिर्फ बिजनेस और जॉब्स की ही बात हो रही है, जीने की बात कोई नहीं करता कि जिएंगे कैसे। घर की तो बात कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही बात आती है वहाँ पर अनपेड वर्क, इनविजिबल वर्क, स्टीरियोटाइप और जेंडर, इट्स वन प्लेस विच इज यू नो जहाँ पर सारे इश्यूज आके एमैलगेट हो जाते हैं, और उसको समझने में ही बहुत डिफिकल्टी होती है कि आखिर इसका आंसर क्या है। तो एक ये है कि मुझे लगता है कि हमें ये जब बात करते हैं सबैटिकल की, सबैटिकल कुछ नहीं होता, आई थिंक। एंड सेकेंडली मुझे लगता है लोगों को रियलाइजेशन होनी चाहिए, स्पेशली मदर्स, कि प्लीज़ कोई आपसे ये पूछे ना, आर यू वर्किंग, तो उनको प्लीज़ क्लियरली बताइए वर्किंग का मतलब, पहले जो आप बात कर रहे हैं उसका मतलब है जॉब और बिजनेसेस। जॉब और बिजनेसेस हमने किया हुआ है, अभी हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा काम है, उसको भी काम ही कहते हैं। बिगर देन जो माइनर्स काम करते हैं ना, हाँ, उनसे बड़ा काम है ये। हाँ, क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन को मोल्ड कर रहे हैं, उनको
एक दृष्टि दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इतने इश्यूज आ रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को केटर कर रहे हैं, जो कि आजकल बम फट रहा है चारों तरफ, उठा के गोली मार देते हैं बच्चे। इट इज बिकॉज देयर इज घर में कोई है नहीं उनको सुनने के लिए। और जब तक आप माँ की बात करें, माँ या पिता, जिसको मैं कह रही हूँ जेंडरलेस रोल, कोई घर में होना चाहिए बच्चे को पालने के लिए, स्पेशली छोटे से एक पॉइंट ऑफ टाइम 7-8 साल जब तक उसकी नींव रखी जाती है। कहते हैं 0 to 5 years सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होता है बच्चों का। उस समय माँ की ज़रूरत होती है बच्चों को। सदगुरु जी कहते हैं 20 साल तक एक बच्चा ठीक से बड़े होके अपने पैरों में समझ उसको आने लगती है 20 साल तक। चलिए उतना नहीं, कम से कम 10 साल उसके आधे तक तो रखिए। एक बच्चा बट पनप कैसे रहा है। कोई महिला जॉब करके वो नहीं बैलेंस नहीं कर सकती? देखिए बहुत सारी डिपेंड करता है, दैट इज व्हाई आई एम से कि सबकी You परमिटेशन can look at कॉम्बिनेशन। me like you don't मैं have to हाँ मैं because it's already happening. Don't हाँ worry. मैं बोली परमिटेशन कॉम्बिनेशन सबकी अलग अलग होती है। क्योंकि देखिए अगर मेरे पास मैं जैसे मेरी बेटी छोटी थी और मेरे पास मैं ये जॉइंट फैमिली में थी, मेरे इन लॉज मेरे बच्चे को देखते थे और मैं टेंशन फ्री काम करती थी, क्योंकि मेरी बेटी प्री मैच्योर बॉर्न हुई थी 8 मंथ में। अब 8 मंथ के बच्चे जिसको कि 21 डेज तक वेंटिलेटर में रखा गया था, उसको 6 महीने तक मैं छोड़ के नहीं जा सकती थी। जब 6 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया वापस, मैं उसको इसीलिए छोड़ के जा पा रही थी क्योंकि मेरे इन लॉज दोनों उसके आसपास थे। अगर आपके पास जॉइंट फैमिली है, इट रियली हेल्प्स। बट आजकल की लड़कियां तो बोलती हैं उनको तो इट्स बेटर इफ दे आर डेड। मैंने ये भी सुना है कि इट्स बेटर मैं उसी से शादी करूंगी जिसका कोई जिसका आगे कोई पीछे हाँ नहीं है। देखिए मैं जानती हूँ ऐसा So भी it's हो रहा easy to है। fool him and take all his money. हाँ? It's easy to fool him and take all his money, right? There's no देखो, one else to stop him. नहीं, मैं समझ रही हूँ आप जो कह रहे हैं। देखिए ऐसा भी मैंने देखा है, जो उनकी नेगेटिव साइड भी देखा है इन सब चीज़ों का, कि गलत भी हो रहा है। देखिए अब इतना गलत हो रहा है ना चारों तरफ, ये देख के कि सब चीज़ ही पैसा है। अब देखिए ना कितना फ्रॉड बढ़ गया है बिल्कुल। चारों तरफ। सिर्फ हम So this lady who took 7 divorces and made 11 crores out of it, and she's living a very good life in Mumbai these days, and trying to marry the eighth guy. सी ना, इट्स ऑल अबाउट मनी। Yeah. अब बात तो हमने की है ना कि But एक critical हाँ। question है. We all are the men raised by women, all of us. Men and women raised by women so far. आगे का अब जो है पिछले 20 सालों से चेंज आया है। 20 साल पुरानी बात पे जाएंगे तो we are all men, women raised by women. Who told us to run behind money? Our Who told mothers us to? run behind money. हमारी माओ ने ही बोला ना कि बेटा पैसा बहुत जरूरी है। हमारे उस समय के पेरेंट्स ने हमें समझाई ये बातें कि और कुछ होना हो पैसा बहुत जरूरी है। जब वो हमको पाल रही थी, वो हमें क्या सिखा रही थी? यही सिखा रही थी ना, बेटा पैसा होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, पैसा आएगा तभी इज्जत होती है। उन्होंने जब हमें सिखाया ही वही, तो हमने वही सीखा है। तो इसमें अब हम किसी और को दोष क्यों दें? भाई जब हमारी मम्मियों ने हमें पाला तो क्या उन्होंने हमें बोला कि बेटा सड़क पे अगर किसी लड़की पे हाथ डाला जाएगा तो तू मर जाना, पर वहां से हटना मत, बचाना जरूर उसको, ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरा बर्थ राइट है, या बेटा किसी वृद्ध को बचाना या किसी को सड़क पार कराना नहीं। वो हमें ये सिखाया गया जॉब करना, पैसे कमाना, क्योंकि पैसे के बिना कोई वैल्यू नहीं है। तो एक तरफ तो हमें यही सीखा, वी ऑल मेन वर रेज्ड बाय वुमेन, टोल्ड टू अस बाय फॉर दीज थिंग्स, जिन्होंने हमारे साथ 8-10 साल हमारे साथ साथ ही रही वो मम्मी हमारी, उन्होंने हमें यही सिखाया, हम वही सीख के बैठे हुए हैं। भारत देश में क्या है, कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था, यही है ना कि एक नौकरी कर लो, एक फ्लैट खरीद लो और एक वैगनआर या एक सेडान खरीद लो, नाउ यू आर सेटल्ड। अब एक बीवी आ गई है, 2 बच्चे रख लो, अब आप सेटल हो चुके हैं। सिखाया तो हमें हमारे ही पेरेंट्स ने है ना। तो मैं बार बार उसी पे जा रहा हूँ। जब आप वैल्यू प्रोपोजिशन दे रही हैं तो एक तरीका मैंने बताया था जो पिताजी मेरे करते। दूसरा तरीका क्या है, जहां पे उसको मोनेटाइज कर सकें, कि आप घर में बैठ के बच्चा पालो, आप मोनेटाइज हो जाओगे। विल द गवर्नमेंट डू दैट? हाउ विल वी डू दैट? मुझे लगता है मोनेटाइज करना इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि आप मोनेटाइज जैसे ही करेंगे तो आप क्या, अच्छा कैसे आप उसका मूल्य कैसा क्या लगाएंगे? एक माँ जो अपने बच्चे को पैदा करके पाल रही है, मिनिमम वेज, हाँ? व्हाट एल्स? मिनिमम वेज, मिनिमम वेज, आप मिनिमम वेज ही लगाएंगे ना। हाँ, कि, that's what I'm saying, कुछ तो हाँ, solution। तो आपने उसकी मिनिमम वेज वहाँ लगा ली, जो कि जो भी एक्स अमाउंट है, और जो बाहर जाके जो सीईओ है उसकी मिनिमम वेजेस तो अगर उसको देखेंगे तो वो 100x होगी, तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही 0 हो गई। आप उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं? सोल्यूशन मैं ये कहने की कोशिश करूंगी कि काम की परिभाषा पे जाइए, आप इस काम की परिभाषा को बदलिए। जब आप काम की परिभाषा को बदलेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहीं से जो जड़ है वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई है, क्योंकि हमने काम की परिभाषा ये बनाई कि काम वही होगा जो पैसे के लिए होगा, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई है। आप उस काम की परिभाषा में बोलिए कि काम पहले बिना पैसे के होता है, उसको फ्री कहते हैं, और वो जो हम पहले अपने आप करते हैं, एक बच्चा पहले अपने आप करता है, एक माँ अपने आप करती है, उससे काम कहते हैं, वो फ्री ही होता है।
उसी को कन्वर्ट किया जाता है पेड वर्क में। तो उसकी वैल्यू, जब आप उस चीज की वैल्यू विदाउट मोनेटाइजेशन, क्योंकि आप मोनेटाइज कुछ भी करिए आपने उसकी वैल्यू लगा ही नहीं पाएंगे, तो प्रॉब्लम ये हो गई। किसी के ये कहने से कि अच्छा तुम कुछ नहीं करती हो, तुम खाली बच्चे का ध्यान रखती हो, हाउ डज इट मैटर? बोलने दो, हाँ, बोलने दो। बोलने मुझे तो प्राउड है मेरे बच्चे को बड़ा करने में, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। किसी के ये बोलने से मुझे फर्क क्यों पड़े कि ओह यू डोंट वर्क, तुम घर में ही रहती हो, मुझे क्यों फर्क पड़े उससे? अगर मैं हाँ, परिभाषा बदलना चाहती हूँ हाँ, तो परिभाषा तो यही है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। उस सोसाइटी में आप कह रहे थे ना कि माँ ने बताया कि सिर्फ पैसे ही जरूरी है, और सबने, उसी से पूरी सोसाइटी ने बताया, पूरी माँ सोसाइटी, बाप सोसाइटी चाचा ताऊ सब आते थे, बड़ा पैसा होना चाहिए, पैसा बहुत जरूरी है। हाँ, बट एक पैसा होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, दो चीजें बहुत बताई गई हैं। दो, हाँ, हाँ। देखिए अब आप इस लेवल में पहुंच गए हैं कि आपके भी बच्चे हैं, और हम लोग जब अपने बच्चे को बाल कर रहे हैं तो हमें भी ऑफ कोर्स हम अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा ऑफ कोर्स जॉब और करियर बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ जब आप जाओगे तो आप अपना फैमिली भी बनाओगे, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप उसको बनाने के लिए कह क्यों रहे हो, क्योंकि वो उसको मानेंगे नहीं। मुझे लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है, आई डोंट नो, आजकल की जनरेशन मुझे लगता है कि सब चीज़ डिले करते जा रही है। वो जैसे मेरे घर में बच्चे हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत लेट करेंगे, 30+ पे शादी And the करेंगे। biological body is not made for it. नॉट बिल्ट फॉर इट, बिकॉज गर्ल्स है ना, मेरे नहीं, boys का भी है। हाँ, बॉयज का भी है। हाँ, वो ऐसा कह रहे नहीं, हैं हाँ। 30 के बाद देखेंगे, हाँ, हाँ। देखेंगे। The eggs will dry हाँ, dry and the sperms count will go down and then they and you have will a not have IVF. babies. You हाँ, will and not then have you will go for, you will make these doctors richer. हाँ, जो IVF ऐसे वाले होगा। अचानक से कहाँ से आए कुकुरमुत्ते की तरह निकले हुए हैं, ताकि हाँ। उनको पैसा मिल रहा है भाई, everybody is getting married late. Everybody is. So see, ये कहना कि अब क्या होता है कि हर चीज़ को हमने मोनेटाइज करते जा रहे हैं। अब देखिए, हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज का भी रीज़न यही है कि फोकस इज ओनली ऑन मनी, एक तरफा फोकस है हमारा। अब मुझे ऐसा तो क्यों फनी है? लगता है कोई ये बोले जिसका साइज प्लैनेट अर्थ के साइज से वायरस के बराबर हो, हाँ। वो ये बोले कि मैं बचाऊंगा इसको। इट्स सो फनी, इट्स लाइक कि यू नो इस टेबल पे कोई वायरस हो जो बोले इस टेबल को हम बचाएंगे जी। इट्स फनी व्हेन यू इवन हियर इट। एक्चुअली ये थोड़ी सा, हाँ, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि हम वायरस हैं, हम क्या बचाएंगे, ये चलाने वाला तो कोई और है, पूरी गणना को वही बचाएगा। नहीं, मुझे लगता है मान लेते हाँ। हैं, चलो अर्थ को ही भगवान मान लेते हैं। हाँ, शी नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ हाँ। हरसेल्फ, शी इज अ लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी, शी इज अ लिविंग बॉडी, शी विल डिस्ट्रॉय यू इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इफ शी रियली वांट्स टू। एब्सोल्युटली। हाँ, So you but don't talk big कि मैं तो बचा लूंगा, अर्थ को बचा लूंगा। I don't think so. You can make money out of it, which is good. Keep doing it. For example, ओजोन में होल हो रहा है, 1960 से चल रहा है, आज तक होल नहीं हुआ। ओजोन लेयर बर्बाद हो रही है, आज तक बर्बाद नहीं हुई। और हमेशा जब भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें क्या बोला जाता है, 3-4 साल का समय है भाई साहब, समुद्र अभी घर आने वाला है कल 4 साल में। नहीं, ये तो 1960 है, से ये समुंदर तो आ गया है। आप देखिए बहुत सारे फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, कैलामिटीज हैव इंक्रीज्ड। these things are also blamed that countries have developed machines to bring earthquakes यार, वो भी तो हो रहा है This I don't know. हाँ हाँ, I'm telling you, these countries, especially China, US, and I hope India as well. I hope, I'm not aware of. They bring artificial earthquakes to destroy the economy of other countries. ये भी चल रहा है बहुत सारा। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट अभी तक तो मुझे पता था नेचुरल अर्थक्वेक्स आते हैं। पर ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी पॉसिबल है। अब हमने इतने बड़े बॉम्ब्स बना लिए हैं, पता नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए, जैसे कंट्रीज खत्म हो गई हैं, तो फिर वहाँ, एंड यू नो व्हाट इज एआई टेकिंग ओवर एंड ऑल दैट, तो आई एम श्योर कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब पता मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द सीन लाइक, बट मुझे आज के वो अकॉर्डिंग टू नॉस्ट्राडामस द यू नो प्रोफेसी, उसमें भी यही है कि बहुत कम ही साल रह गए जितना कि हम लोग जिस तरह से जा रहे हैं। I was watching one of the interviews of Elon Musk, वो कहता है 2028 to 2028 आपने एक फिल्म देखी होगी टर्मिनेटर 2, तो उसमें भी डेट 2028 की दी है कि टर्मिनेटर्स विल टेक ओवर, सो यू नेवर नो। Even I think so, because the way we are going, I don't know, Terminators will take over. मुझे लगता है कि living would become so difficult because अभी तो इतना ज़्यादा fraud हो रहा है. Everybody is ready to kill each other for money. अगर देखा जाए तो वो यू नो फोन करते हैं, साइबर फ्रॉड, दिस फ्रॉड, दैट फ्रॉड, ऐसे कहाँ रुक People रहा on है? the brink of एकदम मतलब सब एज पे हैं बिल्कुल ऐसे। एज पे, बिकॉज हाँ, सी एवरीथिंग इज अबाउट मनी ना, वी मेड एवरीथिंग अबाउट मनी। ट्रू ट्रू। कि भाई देखो, और ये ऐसे साइकिल चलती पिछले है 40 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ। ऐसे देखो, हम अपना काम नहीं कर सकते। हाउ डज दिस वर्क? आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैं ये पानी लेके आती हूँ, ठीक है, ये काम होता है अगर मैं वहाँ से उठा के लाऊंगी, सपोज किचन से उठा के लाती हूँ, लेकिन मैं नहीं उठा सकती क्योंकि ये काम नहीं कहा जाएगा, तो मैं किसी और को हायर करूंगी। सपोज शी इज स्टैंडिंग देयर, मैं बोलूंगी तुम लेके आओ, तो फिर तुम, वो बोलेगा कि अच्छा मेरे लाने के लिए मैं पैसे लूंगा, हाँ, हाँ। हाँ मैं 100 रुपीज़ लूंगा। अब उसने लाए तो 100 रुपीज़ में लाया, अब ही इज़ बिजी, तो मैं बोलता है कि किसी और को काम दे देते हैं, तो वो उसने बोला 200 रुपये कर ले लिया। तो सी द सर्कल स्टार्ट्स, क्योंकि मैं अपना काम नहीं कर सकती तो वो कोई और करेगा, अब वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, अब
कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है हर बारी। एक ने 100 रुपए बोला, अब आगे किसी को, अब उसको पता लग गया 100 रुपए तो प्राइस थी, अब उससे ज्यादा ही लूंगा मैं, वो 200 बोलेगा, फिर वो 300 बोलेगा, फिर 400। अब ये सिंपल सा काम था, ठीक है, ग्लास लाने का, वहां से उठा के यहाँ लाने का, जो मैं नहीं कर सकती क्योंकि हमारी परिभाषा किसी ने दी, काम वही होता है जो पैसे हाँ, के लिए हाँ, होता है। हाँ, तो दिस इज द वे, यू I नो, द agree. सर्कल सिर्फ पैसों के लिए चलता जाता है। और प्रेगनेंसी यूज्ड टू बी सेलिब्रेटेड, नाउ इट्स अ पेन। नाउ इट्स अ पेन कि अरे यार, मतलब इसलिए मैं 30 के बाद करूंगी क्योंकि इट्स अ पेन थिंग। जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा तब मैं प्रेग्नेंट होना चाहूंगी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि विमेन एम्पावरमेंट की या महिला अधिकारों की सबसे अधिक बात करती है मिडिल क्लास की महिलाएं, जिनकी एवरेज सैलरी इनकम 50,000 से 50 लाख तक हो सकती है, सबसे यही महिलाएं बात करती हैं। उनके घर में जो महिलाएं काम करती हैं उनका कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। हमारी सोसाइटी में हम रहते हैं, बहुत सारी महिलाएं आके घर में काम करती हैं, उनके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भी एम्पावरमेंट है। उनकी जो महिलाएं अपने सुख के लिए उनसे काम करवा रही हैं, वो कभी उनके सुख के लिए सोचती कि ये भी, इसका भी तो बच्चा है, इसका, उनका कोई एम्पावरमेंट नहीं है, उनका कुछ इट्स एन नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर ना, हाँ। जिसमें कि हम लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि उनके बच्चे कहाँ पर रह रहे हैं, Yes. क्रैशेस हैं, उनका सबसे ध्यान ज्यादा मेरा सेक्सुअली मोलेस्ट, चाइल्ड मोलेस्टेशन उनके बच्चों का उनके होता है, बच्चों क्योंकि का बेचारे होता घर है, में रहते हैं अकेले घर पे बिल्कुल। रहते हैं, अकेले रहते हैं। मैंने ऐसे मतलब बहुत दुख होता है कई बार उनकी बातें सुनो ना, कि कई छोटे छोटे बच्चों को अकेले छोड़ के आते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं होता है उनके पास। गाँव में से आए होते, शांति होती है, और जी, बच्चे जी, अकेले घूम रहे होते हैं चारों तरफ, सुबह से शाम तक कुछ नहीं पता उनको क्या खाया क्या नहीं। बोलती मैं रोटियां बना के आ जाती हूँ, रख जाती हूँ कि बच्चे अपने खा लेना। 2-2 4-4 साल के बच्चे अपने आप ही खा रहे हैं, पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। My father was very poor, like we were not rich, okay. So मैंने बहुत सारा घर का काम किया मम्मी को सेल्फ हेल्प करने में, झाड़ू पोछा करना, रोटी तो नहीं बनानी आती थी, पर सब्जियां काटना, झाड़ू पोछा करना। मैंने was like 6 years 7 years तब से हमने शुरू कर दिया मैंने बड़ा आपके हाँ फादर गार्ड थे ना। हाँ। सो लगातार मैंने मम्मी की हेल्प करने के लिए काम करा है। मेरा हमेशा, देखो उसमें प्रॉब्लम नहीं, जैसे कई बार कई लोग कहते हैं कि 12 साल का बच्चा कहीं जॉब कर रहा है तो लोग उसको बोलते हैं तू पढ़ाई कर, तो जॉब मत। अरे भाई उसके घर कैसे चलेगा, उसका सोल्यूशन दो, फिर उसको पढ़ाई को लगाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या बोलते हो, उसको पढ़ाई, उसको काम से निकलवा देते हो कि छोटा है, और उसका घर वैसे ही बर्बाद हो जाता है। मेरा कहना है कि चीजें और मल्टी लेयर पे खराब हो रखी हैं, बहुत ही अलग अलग लेयर पे चीजें खराब हो रखी हैं। सोल्यूशन की कोई बात नहीं करता। गवर्नमेंट से सुनोगे तो वो कहते हैं राम राज्य आ गया जी, सब परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो वर्स्ट, यू नो, मुझे सबसे ज्यादा दुख लगता है कि फार्मर सुसाइड हो रहे हैं उनके, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है ये। और मुझे बहुत दुख लगता है क्योंकि जो हमारे अन्नदाता है ना, उनका जो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड कर रहे हैं और उनका सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। इस सारी गणना में ना क्या होता है, जो सबसे क्लोजेस्ट टू द नेचर है, अब सबसे क्लोजेस्ट टू द नेचर कौन होता है? फार्मर होता है, क्योंकि वो उगा रहा है चीज़। नेचर डजंट चार्ज अस एनीथिंग, सब चीज़ फ्री होता है। हम उसमें खाद डालते हैं, प्यार डालते हैं, बहुत मन से जो तरीके से उगाते हैं ताकि वो अनाज उगे। अब क्या होता है कि हमने सब चीज़ को मनी में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसके क्या कारण सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, वो जो सबसे ग्राउंड लेवल में है ना, जिसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, हम उसको ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसीलिए किसानी बंद होती जा रही है, बिकॉज किसानी बंद होती जा रही है, क्योंकि जितना आप नेचर के करीब जाएंगे, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में जीने के लिए क्या चाहिए? खाना पीना रहना। अच्छी लाइफ यही होती है ना, खाना पीना रहना, अपनी फैमिली हो, बच्चे हो, मज़े से रहे, यही होता है ना। अब बताइए खाना पीना हमें कहाँ से आता है? खाना फ्रिज से आता है, और पानी जो है वो खाना किचन से आता है और पानी फ्रिज से आता है। अभी इसको मैं थोड़ा सा इजी करती हूँ। खाना बेसिकली हमारे जो फार्मर्स करते हैं, उगाते हैं। नहीं, बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी आपको ऐसी कि खाना किचन से आता है और पानी फ्रिज से आता है। फ्रिज से आता है। खाना हम लोग, अगर आप सिंपल लाइफ में जाइए, गांव में आप बोले कि मैं अपना खाना खुद उगाऊंगा, अपनी खेती करते हैं, अपनी सब्जी वब्जी उगाते हैं, ठीक है, खाना पीना टेकन के, अच्छा ठीक ठाक से घर बना लेते हैं। देखिए आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, फिर खाना पीना हो गया, दिस फूड इज टेकन केयर ऑफ योर। मतलब एक विलेज है जिसमें कि सब अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, अपना उगाया, अपनी कुकिंग करी, खाना पीना इज टेकन केयर ऑफ, घर बन गया, नॉर्मल सिंपल सा। बाकी क्या बचा? थोड़ी एजुकेशन है, वो तो हम मिल के पढ़ा भी लोगे तो भी वहाँ पर सिंपल सा बन जाएगा। पहले तो होते थे ना गाँव में विलेज, अगर कुछ आज पूरी दुनिया खत्म होने की कगार में होगी और अर्थक्वेक आ गया तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? इसी से करेंगे, खाना पीना खुद उगाएंगे, एक एजुकेशन के लिए पाठशाला बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा? मैं नहीं बनाऊंगा पाठशाला, हाँ। मुझे एजुकेशन नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एजुकेशन, व्हाट आई वांट पीपल टू नो अर्थ कैसी है, हवा कैसी है, पानी कैसा है, बादल कैसे आते हैं, बस उतना जान लो और जीते रहो। मुझे एजुकेशन नहीं चाहिए। नहीं, डोंट, क्योंकि एजुकेशन में वो उस लाइन में चले जाएंगे, करियर पाथ, उसमें मत करिए। एजुकेशन मतलब कि लाइफ स्किल, कि दुनिया की पहचान, की दुनिया। एजुकेशन ही आपके परिवारों को किल कर रहा है। हाँ। जो ये हायर एजुकेशन है, दिस इज किलिंग द फैमिलीज इन इंडिया, एंड इफ पीपल अग्री डोंट अग्री आई डोंट केयर, बट हायर एजुकेशन इज किलिंग द फैमिलीज इन इंडिया, नो वन एल्स। बिकॉज हायर एजुकेशन ही लोगों को, अब जैसे MBA करके
अब सोचिए, बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। एमबीए करके कोई लड़की हमारे यहाँ एचआर है, उसकी सैलरी 25,000 है हाइपोथेटिकली, और एक बंदा जो टैक्सी चलाता है उबर में, वो हर महीने 40,000 कमाता है। पर ये लड़का या ये लड़की सोचेगा, ओ पुअर टैक्सी ड्राइवर, लुक एट द साइकोलॉजी ऑफ दिस पर्सन। हाँ, शी इज मेकिंग 25,000 रुपीज, हाँ। ही इज मेकिंग 40-45,000 रुपीज अ मंथ, बट दे विल ऑलवेज कॉल हिम पुअर। और भेल वाला बाहर खड़ा है, भेल वाला मेक्स इजीली 40,000 रुपीज, बेचारा गरीब भेल वाला। अरे बाबा, तू अपनी सैलरी देख, उसकी अर्निंग देख, तुझे पता चलेगा गरीब कौन है दोनों में से। गरीब कौन है? ठीक है, बट एजुकेशन ने क्या किया, आपको फील करवा दिया कि आई एम वेरी रिच। सीरियसली। अब इसी भी बात पे मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास, हमारे जैसे हजारों साल पहले चले जाओ, अब हमारी बहुत ही जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। बट जस्ट टू इंटरप्ट यू, वैदिक पीरियड में महिलाएं ही सब काम करती थी, हाँ, और वैदिक पीरियड में महिलाएं ही पूजा पाठ भी करती थी। हाँ, ब्राह्मण नहीं होते थे, नहीं होते। महिलाएं पूजा पाठ करती थी, और महिलाओं को पूरे अधिकार मिले हुए थे वैदिक पीरियड में, क्योंकि सारे पूजा पाठ, सारे काम उनको किया दिया जाता था एज पर द वेदास। गो अहेड, आई एम देखिए, सॉरी। मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, बट मुझे इतना सिंपल पता है कि अगर आज हमें एक दुनिया को नए सिरे से शुरू करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। उस सिरे से शुरू करने के लिए हमें अगर सब कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, तो हम अपना खाना पीना खुद शुरू करेंगे बनाना, जिसमें कि हम लोग फार्मिंग करेंगे, हम लोग कुछ वेजिटेबल्स ये सब चीज़ खुद उगाएंगे, क्योंकि दीज आर द बेसिक जी, जी। जो हमें खाने पीने और छत चाहिए सिर के ऊपर रखने के लिए। ठीक है, ये बेसिक होता है। अब हमारी जैसे मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी इकोनॉमिक्स, तो उसमें क्या किया कि मिनिमम वेजेस की बात करते हैं हम। मैंने बोला, अगर सपोज एक पर्सन है गाँव में जो कि अपना खाना उगा रहा है, बना रहा है, खुद अपना सब चीज़ कर रहा है, उसके पास फार्म है, वो उसको जरूरत ही नहीं है, उसके पास सब चीज़ है, ठीक है, वो खुश है, उसके बच्चे खुशहाल है, अपने पूरे गांव में मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्योंकि दे हैव ऑल द टाइम, दे विल बी एंजॉयिंग देमसेल्फ, प्लेइंग विद ईच अदर। रात को वो लोग वो कहते, पहले होता था ना, एक साथ मिलके खाना बनाते थे और साथ मिलके खाते थे, इट वाज अ पार्टी टाइम एवरी डे, क्योंकि इतना ज़रूरत है ही नहीं। हम लोग ने इतना बड़ा आडंबर किया हुआ है। अब बात ही हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम वेजेस से, जिसका मतलब है जो कि वेजेस के साइड में रख के देखो, उसके पास सारी, एक्चुअली इट कम्स डाउन टू व्हाट आर द रिसोर्सेज यू रिक्वायर। अगर आप मनी को साइड में रख के देखो, तो रिसोर्सेज क्या चाहिए हमें, खाना पीना रहना, और बाकी चीज़ें व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, द नेसेसिटीज अगर देख के जाओगे तो बहुत कम ज़रूरत है हमारी लाइफ में। हमारी जरूरतें कम है, इसीलिए हमारे जमीर में दम है। वेरी नाइस। मैं एक और भी है कि जैसे कि जो हमारा गांव है, ठीक है, हमारे गांव में गांव के लोग भी ओवर मॉडर्न हो गए हैं। दे डोंट नीड एनी, हमारे ज्ञान नहीं चाहिए उनको, दे आर ऑलरेडी ओवर मॉडर्न। गांव के लोगों ने बिल्कुल, मतलब कैसे बताऊं आपको, वो अब गांव के लोग ही नहीं रह गए, बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस ऑफ फोन इज विद एवरीबडी, सो दे आर एज गुड एज वी ऑल आर। लेकिन ऐसा क्या होने वाला होगा कि बिल गेट्स ने 2 लाख एकड़ जमीन खरीद ली है, जेफ बेजोस ने 1 लाख एकड़ जमीन खरीद ली है, हमारे मुकेश अंबानी जी ने लगभग 5,000 एकड़ अभी जल्द रिसेंटली मुंबई महाराष्ट्र में और खरीदी है। ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से ये सारे बड़े अमीर बिजनेसमैन, दे आर ऑल बाइंग लैंड्स। हम और आप, जो हमारे पुरखों की जमीन है, वो छोड़ के बेच के शहर पहुंच जा रहे हैं, और ये लोग वही जमीन खरीद ले रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये लोग उन्हीं जमीनों पर हम ही को मजदूर वाला खेती करवाने वाले हैं, बिकॉज हमारी मजदूर मेंटालिटी है। अभी भी आपने अपने पुत्री के बारे में कहा, तो आपने कहा कि वो जॉब करने वाली, आप समझ रहे हो ना, हमारी मेंटालिटी ही जॉब की है कि हम जॉब कर लें, किसी तरह से हमारा जॉब चल जाए, ठीक है। तो इसका फायदा हमेशा ये लोग उठाते हैं और आगे भी उठाएंगे, हर जगह पे यही लोग उठाते रहेंगे फायदा, और परिवारों को बर्बाद करने के पीछे, जैसा मैंने पहले भी कहा था, रॉकफेलर का प्लान था कि महिलाओं को ले आओ, तभी तो टैक्स देने वाला एक और वर्ग बढ़ जाएगा, और बढ़ा भी। इनकम टैक्स देने वाला एक और वर्ग आ गया है। हमारे ही देश में आप देखो ना, कहाँ टैक्स नहीं है। अभी जो हमने चाय पी है, इसमें भी हमने टैक्स भर दिया है, कहां पर टैक्स नहीं है। फ्रॉम इवन जो कफन खरीदे उस पर भी जीएसटी है भाई। ऐसा नहीं कि चलो मरने के बाद आपको नहीं जीएसटी लगा रहा, उस पर भी जीएसटी लगा हुआ सब पे। मेरा सवाल यही है कि हम क्या ये टैक्स पेइंग मशीन बन के रह जाएंगे? क्योंकि आप जो बातें कर रही हैं वो बातें अभी भी होती हैं कहां पर, जो जंगल हैं, जहां पे ट्राइबल्स रहते हैं, वो अभी भी अपने जमीन पे खेती करते हैं, अपना काम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और रहते हैं वहां पे। उनको हम क्या बोलते हैं? अरे नक्सलाइट्स हैं ये। नहीं, उनको हम पिछड़ा और अनडेवलप्ड कहते हैं। एंड नक्सलाइट्स भी इनफैक्ट जो मुख्य अंडमान धारा में का- जाओ, हाँ, हाँ। अंडमान में देयर इज सेंटिनल आइलैंड, यस, सेंटिनल आइलैंड, यस। वो लोग, they do not want any they do not want to be in touch with the outside world. But that's the problem. Look, if you look at it from other perspective, जो अभी जो करंट ह्यूमंस हैं, जो इंडियंस हैं, जो गवर्नमेंट है, they are on our mercy. Let them think whatever the hell they want to think, कि they are the kings of the island. जिस दिन इनका मन करेगा 10 मिनट लगेंगे उनके ऊपर कब्जा करने में, उनके आइलैंड पे। डोंट यू थिंक? जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड करा, इंडियन नेवी भेजी, जाओ आइलैंड कब्जा कर लो, क्या लड़ेंगे तीर कमान से वो लोग इनसे?
अमीर कमान से नहीं लड़ेंगे, लेकिन वैसे भी अगर कमर्शलाइजेशन आ गया तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही ख़त्म हो जाना है। बात हम जापान में एक आदमी ना वो मछली पकड़ रहा था एक आइलैंड पे, वो आइलैंड भी बर्बाद हो गया। बहुत पुरानी कहानी है उस आदमी की, पर अब वो आइलैंड नहीं रह गया, वो आइलैंड खरीद लिया किसी ने। तो वहां पे एक अमेरिकन बिजनेसमैन गए, उन्होंने उस बंदे को बोला, उस ओल्ड आदमी को, कि तुम यहाँ पे क्यों परेशान हो, मछलियां पकड़ रहा था, मुझे जमीन बेच दो इन सम $1 million। तो बोलता फिर, एंड द किसान सेड फिर, ही सेड फिर क्या, फिर तुम लाइफ एंजॉय करना, शानदार घर बनेगा, ये बनेगा। उसने कहा फिर, कह रहा फिर क्या, फिर कहीं बढ़िया से आइलैंड पे जाके मछलियां पकड़ना। Then he was like, "Am I not doing it already? Why should I sell this island to you?" And it's a true story. They finally bought his home. They finally bought that island. Yeah, and actually this is a true story. This I've quoted many a times. कि actually he says कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी भी तो वही कर रहा हूँ, अब इतना सारा तामझाम क्यों करूँगा मैं? But actually में यही है, we have convinced each other कि जिंदगी जीने का यही तरीका है, जिसमें कि आपके पास करोड़ों और बैंक बैलेंस में होगा तभी हम जी सकते हैं. People have been brainwashed into thinking, अरे it is living is simple. We have complicated it so much. जब तक अब हम बात करते हैं कि अब वही है ना, हम भागते जा रहे, कोई रोकने के लिए है ही नहीं, और वो सर्कल ही है, सर्कल में ही भागते जा रहे हैं. इट्स लाइक पासिंग द पार्सल. एक इसको पार्सल से हम इसको दे देता है, उसके बाद उसको दे देता है, उसके बाद उसको दे देता है. कोई रुक के सोच ही नहीं रहा कि मेरे पास तो अपना पार्सल पकड़ने का वो जिसको कहते हैं ना वो ही नहीं है. जी जी जी, दी पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो मेरे पास तो दी राइट ही नहीं है. जो राइट होना चाहिए वो ही नहीं है, वो किसी के पास ही नहीं है, और कोई सोच ही नहीं रहा है कि अरे तुम अपना पार्सल खुद पकड़ो, अपनी जिंदगी खुद जियो, खुश रहोगे. जब तुम खुश रहोगे, और जब एक पार्ट ऑफ लाइफ है कमाने जाओगे पैसे, जो कि बिजनेस और जॉब कहते हैं. बिजनेस और जॉब इज नॉट योर कंप्लीट लाइफ. प्लीज बी अवेयर. इतना बुरा हाल हुआ है कि अगर जब ऐसे पूछो ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये बिजनेस और जॉब की ही बात करेगा, कभी अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं करेगा, कभी माँ बाप की बात नहीं करेगा, अपने घर की, अपने गांव की. हमेशा बताएगा मैंने ये किया है, मैंने ये किया, मैं ग्रेजुएट हूँ. चलिए मैं आपका ध्यान किसी और तरफ ले चलता हूँ. मार्च 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक 7 ऐसे मर्डर हुए हैं जहां पत्नियों ने पतियों को निपटा दिया है. एक है मुस्कान रस्तोगी, सौरभ राजपूत वाला, जो बहुत फेमस हुआ था, जिसमें उसने उसको मार के ब्लू वाले ड्रम में भर दिया. उसके अलावा एक औरैया उत्तर प्रदेश में है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई थी. प्रगति यादव ने अपने पति दिलीप यादव को अपने बॉयफ्रेंड अनुराग यादव की मदद से मार डाला. फिर एक जयपुर मर्डर है जहां पे गोपाली देवी ने अपने पति धन्नालाई सैनी को अपने बॉयफ्रेंड दीनदयाल की मदद से मार दिया. ठीक है. फिर एक केस है देवरिया का, जहां पे रजिया ने, मतलब इसमें भी रिलीजन भी है, सारे रिलीजन है, रजिया ने नौशाद अहमद को मार डाला अपने नेफ्यू से अफेयर के चक्कर में. बैंगलोर में एक डीजीपी साहब थे, पल्लवी नाम की उनकी पत्नी, डीजीपी ओम प्रकाश, ही यूज्ड टू बी डीजीपी ऑफ कर्नाटका, शी स्टैब्ड हिम टू डेथ. ठीक है. देन बिजनौर रेलवे में जॉब के लेकर के कि अगर इसको मार दूंगी तो इसकी जॉब मुझे मिल जाएगी, शिवानी नाम की महिला ने दीपक नाम के पुरुष को मार डाला कि इसको मार दूंगी तो उसकी जॉब मिल जाएगी, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके रह लूंगी उसके साथ में. फिर बैंगलोर में एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जहां महिला का नाम नहीं है लेकिन पुरुष का नाम है लोकनाथ सिंह. उस महिला ने उस पुरुष को मार डाला, उसकी गर्दन काट दी. ये जो, इसमें 2 एंगल है. एक एंगल है कि समाज इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, एक ही एंगल है. दूसरा एंगल ये है, चूंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना है, तो उसने वहां पे जो भी शिट था, ये वाला LGBTQ वोक नॉनसेंस, महिला का ड्रामा, उसको उसने बंद कर दिया. तो जितने पैसे थे वहां के, वो सारे अब भारत में आ गए हैं. अब क्या करो, क्योंकि ऐसी खबरें पहले भी आती थी पर इतनी हाईलाइट नहीं होती थी. मुझे ऐसा लग रहा है अब ये फंडिंग आई है. देखिए, परिवार तो पहले टूट गए हैं. हम दो हमारे दो जब आया था हमारे देश में, तभी उन दादा दादी गायब थे, क्योंकि हम दो हमारे दो, मतलब पीछे वाले 2 नहीं चाहिए ना, तभी तो हम दो हमारे दो आया. अब क्या है कि जो 2 बचे हैं उनको भी सेपरेट करना है, तभी इन पे राज करना आसान हो जाएगा. अब डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से वो बंद कर दिया सब, तो दूसरा डेमोक्रेटिक सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? भारत. अब भारत में इन न्यूज को हाईलाइट करो, दबा के हाईलाइट करो, तब जाके यहां भी वो जो बिखराव है, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिलीज है, वो यहां पे भी हो पाएगा. इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिलीज तो हो रहा है, और बहुत बुरी तरह हो रहा है. क्योंकि अगर आप आंकड़े ले लो मैरिज डाइवोर्सेस के, तो वो तो गोइंग अक्रॉस द रूफ है. आप हर दूसरे से कहो तो वो दे आर गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स. व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस आर दे चेजिंग जो नहीं मिल रही है?
एक्चुअली हैप्पीनेस तो हम बात करेंगे, पहले रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना। सारी कहानी यहाँ पर रिस्पेक्ट की आती है, क्योंकि जब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती तो आदमी कोई काम ही नहीं करता। और जब काम की बात करें तो हमारी काम की परिभाषा बहुत गलत है। अब क्या हो रहा है इतने सालों से, जो डिसरिस्पेक्ट है, जिसको कहते हैं कि डिसरिस्पेक्ट फे, जिसको हाउस वाइफ, हाउस होम मेकर के कह लो, जिसको भी कह लो। अब I agree. हाँ, Got the अब point, yes. इतने सालों से, इतने पीढ़ियों से चला आ रहा है कि माँ को देखा उस तरह पिसते हुए, और फिर उसी तरह उसी का रूप देखते हुए, और उसी का जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ है, डिसरिस्पेक्ट अच्छा, हुआ है। माओ ने अगर ये बताया होता अपनी बेटियों की, बेटा आई एम एंजॉयिंग दिस इज नॉट, मैं पिस नहीं रही हूँ, इट्स फन। हाँ, माओ ने बताया कि नहीं अपनी बेटियों हाँ, को इट्स क्योंकि फन। नहीं ना, यही आप बोल रहे थे ना, सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है कि मैं खुश हूँ अपने बच्चे को पालते हो, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है सोसाइटी क्या बोले। अब सोसाइटी ही तो है जो बार बार आके मुझे कहती है कि अरे तुम क्या कर रही हो, घर में रहने की क्या जरूरत है, बच्चे को क्यों देख रही हो, देख नहीं रही, जॉब भी करनी चाहिए, क्या बेवकूफ हो तुम। बच्चे पल जाते हैं अपने आप, छोड़ दो उन्हें, अकेला छोड़ दो, रहने दो। अब सोचो, एक माँ जो अपने बच्चे को पाल रही है, पूरा दिन लगता है, 18 घंटे निकालती है वो, उसको ये कहा जाए बार बार और बार बार दे मेक यू रियलाइज, अरे तुम कुछ करती नहीं हो। और पर, ये पर माएं भी तो बताते हैं अपने बच्चों को, हाँ? बेटा मैं तो पिसती रही, मैं तो पिसती रही। विक्टिम कार्ड का बेस्ट पता है क्या है? एवरीबॉडी लव्स इट। तो Being a victim is loved. हाँ, नहीं, विक्टिम मैं खुद जैसे कोई मेरे पास आए बोले हाँ, तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत परेशान करती, देखो तुम्हें, क्योंकि हर व्यक्ति में कमियां हैं, हाँ। वो निकाले होती है, हमारी बीवी यही करती है, देखो तुम कितने परेशान, आई लाइक हाँ यार बात तो सही है। और मेरी बीवी के पास कोई जाए बोले देखो ये कमियां है, मैं बोलेगा हाँ यार ये बात सही है। तो विक्टिम कार्ड पीपल लव इट। तो महिलाओं ने जो अपने बच्चों को ये बार बार बोला कि मैं पिस रही हूँ, मैं पिस रही हूँ, मैं पिस रही हूँ, शायद अगर ये बोलती कि बेटा ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये किसी का बाप भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि मैं ये काम करके दिखा रही हूँ। हाँ, Don't you think? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, जब मैं आपको बात कर रही थी कि अपने आप को एक्सेप्ट करना, और जो मैं बात कर रही थी कि काम को एक्सेप्ट करना, कि जो हम कर रहे हैं इट इज़ वैल्यूएबल, जो हमारा खुद का राइट है। जब मैं ये बात कर रही थी तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रही थी कि जो हम काम कर रहे हैं उसको खुशी खुशी करें, और जब हम खुशी खुशी कोई काम करते हैं कि वो एक वैल्यूएबल काम है, जब हम रियलाइज करते हैं कि मैं घर में जो खाना पका रही हूँ वो अपनी फैमिली के लिए पका रही हूँ, और मैं खुशी खुशी पका रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी सेहत अच्छी देखनी है। और जब मैं वही चीज़ खुशी खुशी करती हूँ, मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ बेटा कैसा लगा खाना, मम्मी बहुत अच्छा है, तो मुझे इतनी खुशी होती है। और फिर मैं उसको अपने मतलब कुछ काटती हूँ, जो भी करती हूँ, अपने बच्चे को प्यार करती हूँ, और अपने कई बार मैंने बेटे को हाथ से खाना, बेटी को हाथ से खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ, तो क्या मुझे खुशी नहीं होती, और वो मुझे खुश देख के खुश नहीं होते। कौन सा विक्टिम कार्ड है जो माँ पूरा टाइम, देयर आर समटाइम्स, वो हमारी लाइफ में हर सबके साथ होता है, जब हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि बस मैं जा रही हूँ, बट मुझे मी टाइम चाहिए होता है, कि मैं जा रही हूँ, बस मैं थक गई हूँ घर के काम करके, वो हम सबके साथ होता है। बट 80-90% तो हमने खुशी खुशी किया ना। उन्होंने देखा ना कि माँ दुखी नहीं थी करते हुए, कर रही थी क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और एक मेरा अपनापन था, मेरे अपने बच्चों को खुश देखने के लिए, मेरे अपने पति को खुश देखने के लिए, मेरे अपने इन-लॉज को खुश देखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर खुश रहे, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे और मेरा पति फले फूले, मैं चाहती हूँ कि वो स्वस्थ रहें। जी 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 जी। तो मेरी बट ये जो एग्जांपल्स हैं, जो ये मर्डर वगैरह हैं, मुझे हाँ, नहीं लगता भारत की अधिकतर महिलाएं ऐसी नहीं है। भारत नहीं, की अधिकतर महिलाएं चाहती हैं कि खुश रहें लोग। हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब क्या हुआ, आप वो जो अब कुछ से 120-100 years ago 190% महिला चाहती होंगी, जी, जी, जी। अब कह कह के वो महिला 50% हो गई, उसके बाद कह कह के कि तुम कुछ करते नहीं हो घर में, वो 20% तक आ गई हैं। अगर आप यही करते रहेंगे कि घर में जाके ये बोलते रहेंगे कि जो आप कह रही हो आप होम मेकर हो, अरे होम मेकर, और ये परिभाषा मैं प्लीज चेंज करना चाहती हूँ। होम मेकर होता कौन है? देखिए, होम मेकर आप पैसे कमाते हैं जाके, चाहे आप मर्द हो औरत हो, आप पैसे घर ही लाते हैं। आप कहाँ जाते हैं घर में कई से? लोगों की गर्लफ्रेंड्स वहां भी खर्च करते हैं। गर्लफ्रेंड्स में कई खर्च बार के लिए पता है क्या होता है, हमारे भारत ही इकलौता ऐसा देश है, कुछ और होंगे आई एम नॉट श्योर, जहां पे बीवियों को पता है पति की गर्लफ्रेंड है, उसके बाद दे टॉलरेट इट, एज लॉन्ग एज यू डोंट मेस विद माय लाइफ, आई डोंट माइंड, बी हैप्पी। मैंने कई लोगों को देख लिया, जो भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे इस तरह की सोच है। अब आपकी बुक का एक क्रिटिसाइजिंग क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, अंग्रेजी में लिखा है इसलिए अंग्रेजी में पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है। The missing piece the missing piece, you paint the homemaker as a near mythical superhero juggling emotional intelligence, leadership, and family harmony with effortless grace. Isn't it a bit optimistic or overly romantic to suggest that every homemaker can seamlessly channel this level of multitasking prowess, especially when modern life's chaos and societal pressure often leave people barely holding it together? वेरी नाइस क्वेश्चन। आजकल एक मूवी आई है शायद होम मेकर के ऊपर, मिसेस बहुत उसके ऊपर बहुत बवाल चल रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मूवी जिसमें होम मेकर के ऊपर मूवी है?
हाउसवाइफ क्या नाम है? मूवी ऑन होममेकर जो आप बोल रहे हो, मिसेस आज- व्हाट, मिसेस ब्राउन? नहीं नहीं, हिंदी मूवी आई है, अच्छा हिंदी अच्छा। मूवी, उसमें क्या पता ये कॉपी होगी मिसेस ब्राउन की। एक्चुअली उसमें भी यही बताया कि वुमन हु इज, बट वो भी बताया कि घर में ही काम कर रही है एंड शी इज नॉट अगर गेटिंग बॉलीवुड रिस्पेक्ट। बना रहा है तो पक्का वो महिला को विक्टिम दिखाया हाँ? होगा उसने। बॉलीवुड बना रहा है हाँ। तो पक्का उसने महिला को विक्टिम दिखाया हाँ, होगा, victim क्योंकि दिखाया। बॉलीवुड को बड़ा मजा आता है उसमें कि विक्टिम कार्ड victim है, ही है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो विक्टिम नहीं है, बिकॉज जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया है तो वो विक्टिम ही रहेगी, क्योंकि अगर इफ यू आर टेलिंग समबडी कि पूरे दिन काम करते रहो, कोई अप्रिसिएशन ना मिले, और आजकल कोई भी नहीं करेगा, नोबडी इज गोइंग टू डू इट। एंड आपने ये कहा कि आप ये कह रहे हो, कल मेरी बेटी, मैंने तो अपनी बेटी का ही एग्जांपल दिया है, वो कई बारी You're very close to her because you mentioned her for the fourth time. हाँ, तो But is she listening to you in terms of getting married and babies? That's the bigger question. वो इतना क्लोज होने का फायदा क्या है जब मम्मी जो एक्सपर्टीज है मम्मी के अंदर वो बोल रही है, वो समझ में नहीं आ रहा उसके। हाँ, नहीं शी विल बी थिंकिंग, बट वो भी बोल रही है कि आप 28 तक देखूंगी मम्मी, इतनी जल्दी मत पूछना। तो वो भी उसका भी है कि एंड She'll realize it once she's 40. हाँ। हाँ मम्मी was right. कई बार नहीं होता, हम जब एज हमारी बढ़ते हैं बोलते हैं पापा, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि पेरेंट्स के साथ क्या है, we humanize them. First step is we idolize them. मम्मा इज सुपर हीरो, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। देन वी डीमोनाइज देम कि मम्मी यार हर बात में तुम्हें क्यों टोकना है मेरे को, राइट? सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज इज वी ह्यूमनाइज देम कि यार सही तो कह रही थी, एक्सपीरियंस था तभी तो बोली होगी, है ना? इस क्वेश्चन पे आइए, आई एम रियली सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। क्या क्वेश्चन फिर से बोलना है? बोलिए। जो आपने इसको रोमांटिसाइज कर दिया है कि एवरी होम मेकर इज परफेक्ट, हाँ, वो see, मैं रोमांटिसाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बुक में मैंने कहीं भी होम मेकर की बात नहीं की, मैंने अलग एस्पेक्ट्स ऑफ होम की बात की है। उन एस्पेक्ट्स ऑफ होम में चाहे मैं कंपेयर कर रही हूँ लीडरशिप को, जो कि और कॉर्पोरेट में लीडरशिप की होती है, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को कंपेयर कर रही हूँ जो घर में होती है और कॉर्पोरेट्स में होती है, और मैं क्लैरिटी दे रही हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ बैलेंस में एक तरफ वर्क है जिसके अनपेड कहते हैं, और एक तरफ पेड वर्क है जिसको हम जॉब एंड बिजनेसेस कहते हैं। जब दोनों पावर में ही नहीं है, इट हैज टू बी इन पावर विद ईच अदर, जब तक एक ही साइड की हम बात करते हैं तो फिर दूसरा साइड है ही नहीं, तो वो कहाँ से बैलेंस होगा? तो मेरी बुक में मैं उसके, और जिसको मैं स्टीरियोटाइप की बात करती हूँ, हम जब स्टीरियोटाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर बाकी सब लोग अटक जाते हैं कि हाउ कैन यू टॉक वुमन, यू आर स्टीरियोटाइपिंग वुमन, अगर आप होम मेकर की बात कर रहे हो। मैंने बोला आई ऑलवेज से कि मदरहुड तो स्टीरियोटाइप ही है ना, वो तो ऑप्शन सिर्फ वुमन के पास ही है, तो मदरहुड इज अ स्टीरियोटाइप बाय गॉड ओनली, बिकॉज और किसके पास ऑप्शन है बच्चे पैदा करने का? टेस्ट ट्यूब्स के पास। फिर भी तुम्हें मदर की जरूरत पड़ेगी टू गिव बर्थ, तो इट इज अ स्टीरियोटाइप, इट्स अ वुमन स्टीरियोटाइप। सी, सो व्हाई आर यू गेटिंग सो ऑफेंडेड बाय इट? हैव प्राइड दैट you are the only person with the ability to give birth. You are the one who is bringing a man or a woman to this world who is the future leader. वो तुम्हारे बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। अब उसमें दुखी होने की क्या बात है? That is a thing to be proud of, and you should have the pride in you that I'm the only one with the possibility of giving birth. तो वो स्टीरियोटाइप, अब स्टीरियोटाइप का मतलब कि हम बात करते हैं कि स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, स्टीरियोटाइप इज लुक्ड एट कॉन्डिसेंडिंगली, बट स्टीरियोटाइप तो हम बहुत चीजें करते हैं, हम घर में दिन से रात तक बहुत सारी स्टीरियोटाइपिकल चीजें करते हैं, जिसमें कि खाना भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, सोना भी बहुत स्टीरियोटाइप है। I'm not judging, they're about to judge, that's why they're saying I'm not judging. तो ये स्टीरियोटाइप का जो फंडा है ना, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि हम जस्ट को अरे इसका मतलब है कि हमको स्टीरियोटाइप नहीं करना है, सिर्फ नॉन स्टीरियोटाइप करना है। अब नॉन स्टीरियोटाइप क्या हुआ? अगर एक वुमन है जो कि घर में रहती है, उसको नॉन स्टीरियोटाइप करके दिखाना है, जिसको कि बाहर जाना है, ठीक है? अगर एक पर्सन है जो कि is is very extrovert, तो उसको नॉन स्टीरियोटाइप करना चाहिए, क्योंकि उसको रिजर्व रहना चाहिए, जो रिजर्व्ड है उसको ऑपोजिट करना चाहिए। तो हर चीज ऑपोजिट करनी है हमें, मतलब कॉमन नॉट अनकॉमन, कॉमन इज वी शुडंट डू समथिंग व्हिच इज कॉमन। सो अब सारी की सारी दुनिया एवरेस्ट में जाके खड़ी हुई है, इफ यू डू जो ऑपोजिट करोगे तो आप नेचुरल नहीं रहोगे। हाँ, दैट इज इट। तो हमारी दुनिया कौन सी नेचुरल है? कुछ भी नेचुरल दिख रहा है आपको? यहाँ पर लाइन लगी हुई है एवरेस्ट के को चढ़ने के लिए। हाउ स्टूपिड इज दैट? because हमें सिर्फ नॉन स्टीरियोटाइप करना है, एंड यू नॉट अंडरस्टैंडिंग वी डू बोथ द थिंग्स इन आवर लाइव्स, बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डूइंग स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में हम खाना भी खाते हैं, बाथरूम भी जाते हैं, सोते भी हैं, सारी चीजें स्टीरियोटाइप है, और उसके बिना हम जी नहीं सकते। मैंने पहली बार किसी को पॉडकास्ट स्टीरियोटाइप शब्द की धज्जियां उड़ाते देख सुना है, इतनी बुरी तरह वो भी। लोग बात करते हैं यू शुड नॉट बी स्टीरियोटाइप, मतलब कॉन्डिसेंडिंगली बोला ना, दैट इज वेरी स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप है तो क्या हुआ? आई लाइक बीइंग स्टीरियोटाइप, I'm proud. I'm proud. I'm the only one who is a stereotype mother. मतलब I am a stereotype mother का मतलब है I'm a very caring mother. Absolutely. I love my job. I take care of my family. Yes, I'm a stereotype mother. प्रॉब्लम क्या है उसमें? अब लेकिन जो स्टीरियोटाइप के अगेंस्ट बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, अब वो समझो क्या है। The left leaning
communist lunatic women of this country, they will always come with new words. याद रखिएगा, स्टीरियोटाइप हो गया, एक मी टू मूवमेंट आया था, वो हो गया, सब धीरे धीरे कहाँ जा रहा है कि जो महिलाएं जो जेन्युइनली अपने परिवार को फील करती हैं प्यार उनके लिए, उसको खत्म किया जाए किसी तरह से, Absolutely. किसी तरह से उसको खत्म किया उसी जाए. का खत्म किया. हाँ, See, only the woman is looking. अगर मैं बोलूँ man or a woman, anybody who's playing the role of a mother, only thing they are looking for is respect and validation, nothing True, else. true. अगर उनको respect मिल गया, validation मिल गई, पैसे की कमी किसको होती है? Everybody share, सबको पता है कि ज़रूरतें ज़रूरी होती है, जो पैसा आ रहा है हमें पूरा मैनेज करना है. मेरी ज़रूरतें बेसिक पूरी हो जाए, फिर हम लोग मिलके ही तो करते हैं, और क्या होता है? फैमिली तो चलानी है. आप पैसा जितना भी कमा लो, आप घर ही वापस आते हो. बिल्कुल. और होम मेकर का मतलब डज नॉट मीन वन पर्सन. हम सारे घर बनाते हैं. एक चाइल्ड इज ऑल्सो अ होम मेकर. इसको मैं बोलती हूँ प्राइमरी होम मेकर एंड सेकेंडरी. जी जी जी. जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि टाइम एलिमेंट ज्यादा चाहिए होता है. उसको मैं कहती हूँ प्राइमरी होम मेकर, क्योंकि तुम्हारे को अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है उस समय. क्योंकि इफ समबडी इज, जैसे कि मेरे हस्बैंड सेल्स में है, अब उनके पास टाइम नहीं होता. ही हैज अ वेरी हेक्टिक जॉब. ही इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock till 8 to 10, मतलब 8 मिनिमम 12 hours. बट कहीं ना कहीं आपको पता है, कई बार वो उसमें अपने मन की चीजें भी करते रहते हैं कि मैं हाँ, busy हूँ, मैं मन busy की चीजें भी करते हैं, बट ही इज वेरी हेल्पफुल टू मी. जी, कि मैं जब किचन में होती हूँ, सुबह खाना बनाती हूँ, तो ही इज विद मी, जी, क्योंकि thank ही God. इज कुकिंग विद मी. Awesome. एंड मेनी टाइम आई एम नॉट देयर. अगर मैं लेट हो रही हूँ कुछ काम में, तो ही विल कुक. जी, आई जी, नो जी, दैट. जी. ठीक है, तो उस तरीके से ही कंपनसेट्स कि सैटरडे संडे ही इज टेकिंग केयर, आई एम नॉट द वन हु इज टेकिंग केयर. बट सी, व्हेन यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड, क्या होता है कि समबडी इज अ प्रोवाइडर. किसी को पैसे कमाने हैं, तो एक पर्सन जो होता है फैमिली में विल टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स. क्योंकि बच्चे को देखना है, उसको वो बार बार उसको खाना खिलाना होता है, उसको क्लीन करना होता है. फिर उसके बाद टाइम एलिमेंट बहुत चाहिए होता है. छोटा बच्चा बड़ा बहुत होता है, attention चाहिए बहुत बच्चे को. अटेंशन चाहिए होता है, बिकॉज वो चाइल्ड इज वेरी डिपेंडेंट. उसको चाहिए होता है. अगर आपने मेड भी रख ली ना, वो बात नहीं होगी, सुपरविजन चाहिए होगा. अब क्या कर रही है मेड, वो भी देखना पड़ता है. अब आप ये देखो ना कि हमारी सोसाइटी के नीचे मेरी डॉटर्स, मैं उनको लेके जाता हूँ कई बार. हाँ. I see how mistreated these small kids are by the maids. आई नो I have 3 months. seen them. हाँ, Wow. 3 months के बच्चे को छोड़ के जा रही है. एंड यू नो व्हाई? बिकॉज घर में सब लोग बस उसको यही बोलते थे, कब ज्वाइन कर रही है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है और छोड़ने की जॉब. कुछ ऐसी मदर इन लॉज होती हैं, दे आर सच क्रेजी वुमेन. दे से कि मैं देख लूंगी ना, एंड देन दे आर ऑलवेज ऑन द रील्स. हाँ, मैं देख लूंगी. अरे वो ऑप्शन भी नहीं है एक मदर के पास कि वो बोले कि मैं अपने बच्चे को पालूं. क्योंकि वो, आप बोलते थे सोसाइटी, यही होती है सोसाइटी. हमारे आसपास वाले जो सिर्फ यही बोलते रहते, क्योंकि ब्रेन वॉश्ड है. चलिए, Everybody- लास्ट में हाँ. एक लास्ट सवाल है आपका आज के लिए. अंतिम सवाल ये है कि अगर इस काम की को रिस्पेक्टफुली देखने लग जाए सोसाइटी, तो विल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम? हाँ, उसके लिए वैलिडेशन चाहिए एज वेल एज रिस्पेक्ट. और मुझे लगता है कि हमें अपने राइट के लिए खड़ा होना चाहिए. क्योंकि अगर मैं किसी की भी बात करें, अगर आप किसी की भी बात करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास अपना काम करने का राइट नहीं है. इसका मतलब कि मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा, जी, क्योंकि जी. वो पैसे के लिए कन्वर्ट हो रहा है. यस यस. तो जब तक मैं अपने राइट के लिए नहीं खड़ी होंगी, मुझे लगता नहीं कि ये सॉल्व होगी प्रॉब्लम. तो महिलाओं को पहले खड़ा होना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि बच्चे महिलाओं हैं. को, स्पेशली मदर्स को. जी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारे बच्चे छोटे होते हैं, व्हेन यू डिसाइड टू गिव बर्थ. क्योंकि द सोसाइटी विल कीप सेइंग क्या जरूरत है, क्रश में छोड़ दो, हो जाएंगे, पल जाएंगे, डोंट लीव जॉब इज एवरीथिंग. A lot of women tell you कि तुम बच्चा पैदा कर लो, हम देख लेंगे. और जब बच्चा पैदा होता है, पता नहीं चला कहाँ चली गई वो. हाँ. कोई नहीं आता फिर बच्चा संभालने. अच्छा संभालेंगे. और मुझे लगता है कि माँ को फर्स्ट राइट मिलना चाहिए अपने बच्चे को पालने का. इट इज योर फर्स्ट राइट, वट एवर यू वांट टू डू. देखिए, वही चीज अगर कोई और करेगी तो उसको पे करोगे, तो वो काम हो जाएगा. मैं खुद कर लूं. आपने हाइपोथेटिकली, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप दिमाग है आपके पास, आपने जिस मेड को रखा है वो बिल्कुल गंवार है हाइपोथेटिकली. हाँ. अब क्या उसे वो गंवारियत सिखाएगी कि बेटा गंवार बन जा. बिकॉज सी, बच्चा तो सीखता रहता है ना, अच्छा ये आंटी कर रही तो मुझे भी करना है. इमिटेट करता है कई बार. एब्सोल्युटली इमिटेट करता है. और ये हाँ. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास थी एक लेडी जो बहुत हाई फ्लाइंग जॉब में थी. उसका छोटा बच्चा हुआ एंड शी केप्ट अ मेड, एंड देन शी केप्ट सेइंग कि मेरा बच्चा वो जो मेड की तरह बोलने लगा है. एंड आई सेड कि वो उसी की तरह बोलेगा. मेरे साथ हुआ है. केरला की लेडी थी, ऑब्वियसली शी वाज अ ट्रेन नर्स. उसको हमने रखा था बड़ी बेटी को. तो मेरी बड़ी बेटी ने ए फॉर एबल सीखा था, ए फॉर एप्पल नहीं सीखा था. शी लर्न ए फॉर एबल, बी फॉर बॉल, बिकॉज दैट्स व्हाट शी टोल्ड हर and that's what she learned. And I had to sit with her, it's A for apple. Now she's very clear, but initially she was just say apple and ball because that's what she learned from the Kerala lady.
दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि जो हम जिसको कहते हैं हम लोग वी लर्न थ्रू केयरिंग, जी जी जिसको कहते हैं हम फॉलो करते हैं अपने फर्स्ट जो समबडी हुज आवर फर्स्ट केयर गिवर जिसको हम कहते हैं, और स्पेशली मैंने कहा फर्स्ट 5 years बहुत क्रिटिकल होते हैं, बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं उसमें। तो अगर आपका केयर गिवर, अगर आप अपने संस्कार अपने बच्चों को डालना चाहते हैं तो आपको वहाँ होना चाहिए, जी जी एटलीस्ट वन ऑफ देम। ट्रू क्योंकि हम लोग क्रिएट क्या कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अ नॉर्मल लविंग ह्यूमन, तो फिर आपको प्रेजेंट होना, जिसको हम कहते हैं कि लीडरशिप की अगर बात करते हैं, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो क्या आप सीईओ को बदल सकते हैं? एक पीएन वही काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। उसकी पर्सन की क्या वैल्यू है? जी जी उसकी वैल्यू इसलिए क्योंकि वो व्हाट ही गेट्स विद हिमसेल्फ। उसी तरह एक माँ की वैल्यू है, एक बिल्कुल, बच्चे I की लाइफ agree. में क्या माँ की वैल्यू है? उसको कोई कर ही नहीं सकता रिप्लेस। आपने Replace नहीं हो मेड से सकता। कर दिया रिप्लेस, आप तो इट्स लाइक एक्सचेंजिंग अ सीईओ विद अ पीएन एंड देन यू It's a एक्सपेक्ट good अ point. गुड आउटकम। That's a good point. ठीक है, इसी पे हम खत्म करते हैं. It was a wonderful conversation which I had with you. Thank you Thank you. very much for coming.